Alright, question number 5, first part. Cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60, cos 80 is equal to 1 by 60. Left hand side. Cos 20 degree, cos 40, cos 60, cos 80. ठीक है। अब देखें इस प्रोडक्ट को हमने 1/16 के इक्वल प्रूव करना है। अभी फिलहाल फौरी तौर पे क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए अवेलेबल फार्मूलाज को एक दफ़ा देखें। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है? हाँ जी, थर्ड वाला फार्मूला इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकेंगे, 2 cos अल्फा cos बीटा। लेकिन थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए, थर्ड वाला फार्मूला यूज करने के लिए सिर्फ कितने cos होने चाहिए? 2। हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? 4। इन 4 में से एक cos की वैल्यू ऐसी है जो हमने ऑलरेडी याद की हुई है, cos 60। ठीक है। अब cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। ये हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है। तो इसमें से cos 60 की जगह पे सबसे पहले 1/2 पुट कर दें। cos 20 cos 40 इंटू 1/2 cos 80। यहां तक सही है? ओके, अब इसकी ना आपने केयरफुली पेयरिंग करनी है। 1/2 cos 80 इंटू cos 20 और लास्ट में cos 40। किस तरह से हमने पेयरिंग की? क्या सोच के हमने पेयरिंग की? देखिए जरा एक दफा देखें। देखिए cos 60 की हमने टेबल वैल्यू पुट कर दी, कितनी भाई? 1/2। तो एक अदद cos एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास सॉल्व होने के लिए प्रोडक्ट में तीन cos है। इन तीनों के अगर आप एंगल्स देखें तो हमने सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट के अंदर पेयरिंग की है वो दी ग्रेटेस्ट वन के साथ दी स्मॉलेस्ट वन। ठीक है। तो इसमें देखें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? 20 80 और 20 40 और 80 में 80। तो हमने 80 लिखा। दी स्मॉलेस्ट वन कौन सा है? तो हमने 20 लिख लिया। ठीक है। आप लोगों ने भी इसे इसी तरह सॉल्व करने हैं। अभी इसके रिमेनिंग 2 और पार्ट्स हैं, उसमें भी स्टार्टिंग में पहला काम यही करेंगे कि cos 60 sin 60 cos 30 sin 30 कोई एक उसमें ऐसा होगा जिसकी हमें टेबल वैल्यू याद होगी, वो हम पुट कर देंगे। रिमेनिंग जो 3 हैं उसमें से 2 को एक राउंड ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, उसकी पेयरिंग कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, उसको फार्मूला के लिए अलग कर लेंगे। लेकिन वो 2 कौन सी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी? उन 2 एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी जो 2 एंगल्स, एक स्मॉलेस्ट वन हो और एक क्या हो? दी ग्रेटेस्ट वन, दी लार्जेस्ट वन। बोले बात क्लियर? ओके, cos इंटू cos तो हमने एक साइड कर लिए। ये भी हमने देख लिया भाई कि इस पे हम ये फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये फार्मूला उसी सूरत में अप्लाई किया जा सकता है अगर इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हो? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ये वैल्यू बनी 1/2 मल्टीप्लाई अनदर 1/2 मल्टीप्लाई 2 cos 80 cos 20 और cos 40 लास्ट में लिखा गया। देखें बात क्लियर? ये वाला 1/2 और 2 एक्स्ट्रा, बाकी एज इट इज है। 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये बना 1/4 डिनोमिनेटर में। ठीक है। इस cos 40 को भी बेशक चाहें तो स्टार्ट में लिख लें। अब बाकी हमारे पास बचा 2 cos इंटू cos। तो 2 cos इंटू cos किस चीज के इक्वल है? cos प्लस cos। तो cos प्लस cos। यहां तक सही है? एक दफा दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे और एक दफा दोनों एंगल्स को माइनस। तो ये बना बेटा जी 80 + 20 80 - 20 80 + 20 100 1/4 cos 40 cos 100 प्लस 80 - 20 60 cos 60 किस चीज के इक्वल? 1/2। एक दफा फिर आ गया। ठीक है। cos 60 हमने स्टार्टिंग में ही देखा किस चीज के इक्वल था? 1/2 1/4 cos 40 cos 100 1/4 cos 40 इंटू 1/2। ये 1/2 कहां से आया? अभी cos 60 की वैल्यू पुट की। ये 1/4 cos 40 कहां से आया? बाहर था, इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। अच्छा 4 × 2 कितना हुआ? 8। ये बना 1/8 cos 40 डिग्री। इसका आगे कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन इस टर्म को देखें, इसमें क्या 2 cos की प्रोडक्ट आ गई है? गुड। अब 2 cos की प्रोडक्ट आती है तो हमने उसकी पेयरिंग किस तरह से करनी होती है?
पहले लार्जेस्ट एंगल को लिखेंगे, पहले हम किसको लिखेंगे? तो इसमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है बेटा जी? तो cos 100। स्मॉलेस्ट वन कौन से? 40। यहां तक सही। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? 2 से मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड। यहां तक देखें, बात क्लियर? इसे एक दफा यहां तक लिखें, फिर हम आगे करते हैं। ऑलराइट, इसको कंप्लीट करते हैं भाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 1/8 2। अब 2 cos 100 cos 40, इस पे अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या फार्मूला है भाई? cos प्लस cos, सही है। लास्ट वाला नंबर 1/8 cos 40 वैसे, ठीक है। अब 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा किस चीज के इक्वल? cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। दोनों cos के दरमियान में प्लस को हमने ऑलरेडी लगा दिया। अब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और अल्फा माइनस बीटा मतलब इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे। तो 100 प्लस 40 एंड 100 माइनस 40। 100 प्लस 40 140, 100 माइनस 40 60, 1/8 cos 40, ये आउटसाइड वैसे ही। हाँ जी, 1/8 cos 140, 1/8 cos 60 किस चीज के इक्वल? तो ये वाला 1/8 कहां से है? मल्टीप्लाई कर दिया। बाहर जो 1/8 आ रहा है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू बनी 1/8 cos 140, ठीक है, प्लस 1/16 प्लस 1/8 cos 40। अब जरा एक दफा क्वेश्चन देखें बेटा, होल्ड योर राइटिंग। हमें किस चीज के इक्वल प्रूव कर रहे हैं? यानी कि ये 1/16 आ गया, ठीक है। यानी कि अब हमें कुछ ऐसा सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, कि किसी तरह से cos 140 और cos 40 आपस में क्या हो जाए? कैंसिल। अब इसको कैंसिल करने की एक ही सूरत है, एक्सरसाइज 10.1 जो हमने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। 140 डिग्री, इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज करने के लिए जिन लोगों ने बेशक अभी स्टार्ट किया वो लोग भी अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें। स्टेप 1 होता है बेटा कि आप उसको 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू में हो, ठीक है, तो उसको अलाइड एंगल की फॉर्म में, यानी 90 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में लिखने को बोलते हैं अलाइड एंगल, ठीक है। n मल्टीप्लाई π/2 प्लस माइनस थीटा, ये अलाइड एंगल की जनरल फॉर्म है, ओके। तो 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लाने के लिए पहला काम इसको 90 पे डिवाइड करें, देखें क्या आता है? 1.5। अब देखें, आपको ये बात बताई हुई है कि 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, इस सूरत में आपने होल नंबर को 1 यूनिट बढ़ा देना, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे 1.55 आ रहा है ना, अगर यहाँ 1.55 के बजाय 1.4, 1.3, 1.2, तो फिर हम 1 नहीं लिखते। अब ये राउंड ऑफ होके अब ये वैल्यू क्या बनती है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ बेटा जी? एक तरफ 180 और एक तरफ 140, कितना गैप है? 40 डिग्री का। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 40। देखो इधर भी 40 इधर भी 40 आ गया, मंजिल के हम करीब हैं अभी, ठीक है। इस 140 को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 40। 2 इवन नंबर ऑड नंबर? इवन। अच्छा, इवन ऑड क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि हमने चेक करना होता है कि इस स्टेज पे आके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को को रेशियो में चेंज करना है या नहीं करना। इवन मल्टीपल ऑफ 90 की सूरत में नो चेंज और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 की सूरत में चेंज करते हैं। 2 इवन मल्टीपल है इसलिए इसको इसकी को रेशियो में चेंज नहीं करेंगे, तो ये कॉज एज इट इज रहेगा, ओके। 1/8 कॉज 40 डिग्री। अब एक आखिरी चीज है भाई, क्वाड्रेंट देख के प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करना,
ठीक है। ओके 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड। कैसे पता चला? 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं क्वाड्रेंट्स का पता मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। तो ये 90 से लिटिल मोर, 180 से लिटिल लेस, तो ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में। एक एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी ट्रिग रेशियो साइन या फिर ट्रिग रेशियो कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं। क्या ये साइन और कोसिकेंट में से कोई है? क्या ये साइन और कोसिकेंट में से कोई है? तो फिर ऐसी सूरत में इसके साथ माइनस, यही तो हमें चाहिए था। 1/8 cos 40 माइनस 1/8 cos 40 आपस में हुए इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लिखे बेटा जी से, लिख लो बेटा इसे। पार्ट नंबर 3 देखें बेटा, साइन 10 डिग्री, 2 भी करेंगे, 2 अभी रेडियन में है तो पहले डिग्री वाले दोनों कर लें फिर रेडियन वाला कर लें। साइन 30 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल टू 1/16। लेफ्ट हैंड साइड साइन 10 साइन 30 50 साइन 70। हाँ जी, पहला स्टेप इसको हमने रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रीअरेंज करने से भी पहले देख लें कि कोई एंगल ऐसा तो नहीं है जिसकी ट्रिग रेशियो में याद है। साइन 30, तो इसमें साइन 30 की वैल्यू पहले पुट कर रहे हैं। साइन 30 जिन लोगों को नहीं याद आ रहा वो मैं इधर लिख देता हूँ। साइन 30 इज इक्वल टू साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 10 डिग्री इंटू 1/2 साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। इस 1/2 को हमने स्टार्ट में लिख लिया। ठीक है, दी ग्रेटेस्ट एंगल तो ग्रेटेस्ट 70 और दी स्मॉलेस्ट वन 10, साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री। बाकी क्या रह गया? साइन 50 डिग्री को लास्ट में लिख लें। ठीक है, अब इस दफा इस पे फोर्थ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, साइंस की प्रोडक्ट। तो साइंस की प्रोडक्ट वाला फार्मूला उसी सूरत में लगाया जा सकता है अगर उसके स्टार्ट में क्या हो गई -2, तो -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से डिवाइड। सही है, 1/2 मल्टीप्लाई -1/2 -1/4 साइन 50 डिग्री हुआ एंड पे। ठीक है, दो साइंस की जो प्रोडक्ट है वो बनता है कॉस माइनस कॉस। तो एक वैल्यू बनी 70 + 10, 70 - 10, 70 + 10 टोटल कितना हुआ 80 और 70 - 10 60। अब इसमें देखें बेटा cos 60 डिग्री, इसकी टेबल वैल्यू ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में भी यूज की है। cos 60 किस चीज के इक्वल 1/2। इस 1/4 को मल्टीप्लाई भी कर लें, -1/4 cos 80 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 cos 60 की टेबल वैल्यू 1/2 और साथ में कितना रह गया साइन 50। सही है, साइन 50 को भी मल्टीप्लाई कर लें साथ, -1/4 cos 80, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 1/8। इस साइन 50 को दोनों के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइन 50 इधर आ गया बेटा जी, एक साइन 50 इधर आ गया। सही है, ओके। अब कॉस साइन, तो कॉस साइन की प्रोडक्ट सेकंड वाला फार्मूला लगाया जा सकता है, साइन माइनस साइन। तो ये फार्मूला लगाने के लिए भी हमें स्टार्ट में क्या चाहिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, -1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 cos 80 साइन 50 प्लस 1/8 साइन 50 डिग्री। यहां तक देखें बात क्लियर, एज इट इज सारी वैल्यू लिखी है, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। लिख लें यहां तक, फिर आगे करते हैं।
ऑलराइट बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हुआ 8 -1/8। अब 2 cos साइन, तो 2 cos साइन, इस पे हमने साइन माइनस साइन वाला सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है भाई, साइन माइनस साइन। लास्ट में हमारे पास 1/8 साइन 50। अब ये वाला 1/8 साइन 50 ये तो वैसे ही आएगा जब तक कि कैंसिल ना हो जाए। ओके, यहां पर अब देखें, एंगल्स को सॉल्व करते हैं। एक दफा इन दोनों एंगल्स को प्लस कर रहे हैं और एक दफा इन दोनों एंगल्स को माइनस। तो 80 + 50 और 80 - 50, 80 + 50, 80 - 50, 80 + 50 -1/8 साइन 130 माइनस साइन 30, सही है। अब साइन 30 डिग्री किस चीज के इक्वल हुआ? 1/2। तो -1/8 साइन 130 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल कितना हुआ? 16। अब हमारे पास वैल्यू बनी -1/8 प्लस 1/16 एंड प्लस 1/8 साइन 50 डिग्री। अब जरा केयरफुली देखें, एक मिनट होल्ड योर राइटिंग। जब हम लोग अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखते हैं उस वक्त उसको राउंड ऑफ हम करते हैं 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। उस सूरत में होल नंबर को 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो रिमेनिंग एक्यूट एंगल हो वो 45 डिग्री से लेस उसकी मैयर आए। ऐसे ही है। अब इस दफा बाय चांस दूसरा एंगल वो 45 डिग्री से ज्यादा है, तो अब हमें अगर तो सेम वही अपने असूलों पर चलना है तो सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। 1 × 90 - 40, इसको भी अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम दोनों को एक थर्ड एंगल ऑफ मैयर लेस देन 45 में चेंज करें, हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि किसी तरह 130 को 50 में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 180 - 50 कितना हुआ एंगल? 130। यानी कि इस 130 को 180 - 50 डिग्री लिखा जा सकता है। और ये वाला जो 180 डिग्री है ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो अलाइड एंगल की तो फॉर्म में आ गया ना, सही है। ये देखें, इसको हम लिख लेंगे साइन 180 - 50। नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 90 - 50। अब 1/16, 1/8 साइन 50, एवरीथिंग एल्स एज इट इज। 2 इवन नंबर तो नो चेंज। 1/8 साइन 50 डिग्री। 130 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड। सेकंड में साइन भी क्या होता है? पॉजिटिव। साइन का सेकंड एंगल, साइन के सामने जो एंगल है 130 डिग्री, इसके सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन 130, उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि साइन यही रहेगा। प्लस 1/16 प्लस 1/8 साइन 50 डिग्री। 1/8 साइन 50 पॉजिटिव और 1/8 साइन 50 नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हुए? कैंसिल। इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, क्लियर है बात भाई? Alright, question 5, second part, left hand side, sin π/9, sin 2π/9, sin π/3, sin 4π/9। इस दफा एंगल्स रेडियन में दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको रेडियन में रहते हुए हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस स्टेज पे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। डिग्री वाले एंगल से हम ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो हम लोग पहले इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन 5 पार्ट 1 और पार्ट 3 किया है, उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। π/9। अब एक्सरसाइज 9.1, जिन लोगों ने तो एक्सरसाइज 9.1 समझी थी उन लोगों की रिवीजन हो जाएगी।
पहले क्वेश्चन की कि एंगल को रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। जिन लोगों ने 9.1 उस टाइम में नहीं समझी, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अब समझ लें। ठीक है, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हम गिवन एंगल को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वक्त जो अवेलेबल एंगल्स हैं वो है बेटा पाई ओवर 9, 2 पाई ओवर 9, पाई ओवर 3 हमें ऑलरेडी पता है कितना डिग्री होता है बेटा 60, एंड 4 पाई ओवर 9। पाई ओवर 9 मल्टीप्लाई, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया भाई, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 180 ओवर पाई। तो 180 ओवर पाई, बेशक यहाँ डिग्री का नी साइन लगाएं, लास्ट में डिग्री लिख लेंगे। पाई कैंसिल, 9 2 जार, तो 20 डिग्री आ गया। सही है, तो हमारा फर्स्ट एंगल आ गया साइन 20 डिग्री। सही है, ऐसा करते हैं एक दफ़ा चारों एंगल्स निकाल लेते हैं, फिर एक ही 60 डिग्री में वैल्यू इधर पुट कर देंगे। 2 पाई ओवर 9, 2 पाई ओवर 9 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल, 9 1 जार, 9 20 जार, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, अगर चाहें तो इसको भी रीकैलकुलेट किया जा सकता है। पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई कट, 180 डिवाइडेड बाय 3 60 डिग्री बनता है। ठीक है, 4 पाई ओवर 9 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई 4 80। ठीक है, साइन 20, साइन 40, साइन 60 एंड साइन 80। अब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो हमने क्वेश्चन 5 पार्ट 3 किया था। एक दफा रजिस्टर पे उसे देख लें, उसकी वर्किंग। नहीं, रजिस्टर पे देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि फार्मूलाज आपको पता चल जाए। साइन इंटू साइन है तो सबसे पहला काम 2 से मल्टीप्लाई या -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होना है। अगर साइंस की प्रोडक्ट है तो उसको अप्लाई होने के लिए, उसको यूज करने के लिए स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए, -2। एक और चीज हम मिस कर रहे हैं, इसमें किस चीज की टेबल वैल्यू हमें पता है, साइन 60। अब साइन 60 डिग्री किस चीज के इक्वल होता है, नहीं भाई 1/2 तो नहीं होता, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री किस चीज के इक्वल है भाई, स्क्वायर रूट 3/2। तो पहले हम ये टेबल वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद अरेंज करेंगे। स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, और अरेंज कर लें इसको। अब अरेंज इस तरह से कर रहे हैं, दी लार्जेस्ट वन के साथ दी स्मॉलेस्ट वन। तो लार्जेस्ट वन 80, स्मॉलेस्ट वन 20। तो ये आ गया बेटा जी साइन 80 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। ठीक है, और यहां पर हमने थोड़ी स्पेस छोड़ दी। एक अभी रह गई रेशियो, कौन सी रेशियो रह गई, साइन 40 डिग्री। चाहे तो उसको लास्ट में लिख लें, चाहे तो फर्स्ट में लिख लें। यहां तक सही है। अब जैसे स्टार्ट में बताया, फार्मूला अप्लाई करने के लिए -2 और डिवाइड, सही है। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1, स्क्वायर रूट 3, 2 मल्टीप्लाई -2 -4। हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस को स्टार्ट में लिख लेंगे। ठीक है, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसकी जगह छोड़ देते हैं। साइन 40 डिग्री इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, -2 साइन साइन, सिर्फ फॉर्मेट देखें, कॉज माइनस कॉज, तो यहां पे हम कॉज माइनस कॉज लिख देंगे। यहां तक देखें, दो तीन चीजें क्लियर हैं भाई। एक दफा मैं रिवाइज कर देता हूं, कुछ लोग जो थोड़ा सा पीछे हैं भी। सबसे पहला काम, 4 एंगल्स गिवन थे, चारों बाय चांस रेडियन में थे। हम लोगों ने थोड़ी सी ये रफ वर्क में कैलकुलेशन की, हर एक एंगल को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करके सिर्फ अपनी आसानी के लिए डिग्री में चेंज कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप, इसमें साइन 60 डिग्री था, उस साइन 60 डिग्री की हमने वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट 3/2। दो चीजें क्लियर। तीसरा स्टेप, इसमें से स्क्वायर रूट 3/2 को हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिख लिया, दी ग्रेटेस्ट वन दी स्मॉलेस्ट वन, इसकी पेयरिंग कर ली।
जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 40 रह गया उसको लास्ट पे लिख लिया। अब साइंस की प्रोडक्ट लास्ट वाला फार्मूला है, तभी यूज हो सकता है जब उसके स्टार्ट में क्या हो, -2, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। यहां तक बात क्लियर? अब -2 साइन, साइन हुआ कॉस माइनस कॉस, एक दफा एंगल्स प्लस करना है, एक दफा एंगल्स को माइनस करना है। 80 + 20, 80 -20, 80 + 20 100, 80 - 20 60, -√3/4 sin 40 डिग्री इंटू cos 100 माइनस cos 60। सही है? बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर, -√3/4 sin 40 cos 100 माइनस इंटू माइनस प्लस √3/4 sin 40 इंटू 1/2। भाई ये 1/2 कहां से आ गया? cos 60 की हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। ये हमने ऑलरेडी 9.3 एक्सरसाइज में याद किया हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, 2 × 4 8, इसमें से ग्रेटेस्ट एंगल को पहले लिख लें, तो -√3/4 cos 100 sin 40, इससे नेक्स्ट अब इधर ही लिखेंगे, ठीक है। 4 × 2 8, √3/8 sin 40 डिग्री। यहां तक देखें, बात क्लियर? एक दफा यहां तक लिखें, फिर इससे आगे कंप्लीट करते हैं। जी बेटा, सेकंड लास्ट फिर से देख लें एक दफा इसे। -2 साइन, साइन था, इसको cos माइनस cos लिख लिया, एंगल्स प्लस किए, एंगल्स को माइनस किया। 80 + 20 100, 80 - 20 60, cos 60 sin 60 sin 30 cos 30। इनमें से कोई भी एंगल होगा जिसकी वैल्यू हमें याद है, टेबल वैल्यू, वो हमने टेबल वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाला नंबर cos 100 से भी मल्टीप्लाई होगा और cos 60 की वैल्यू के साथ भी, तो ये दोनों के साथ आ गया। अच्छा, 4 × 2 नीचे कितना हुआ? 8, और इसमें से अरेंज किया, जस्ट 100 वाले को पहले लिखा, 40 को बाद में, ठीक है। चले नोट कर लें भाई, यहां तक लिख लें, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे समझ लेंगे। cos 100 इंटू साइन 40। अब फॉर्मेट देखें, cos × sin, सेकंड फार्मूला, तो cos sin, तो 2 cos sin किस चीज के इक्वल? साइन माइनस साइन। सेम प्रॉब्लम, इसके स्टार्ट में 2 है, इधर 2 नहीं लिखा हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। -√3/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 cos 100 sin 40 प्लस √3/8 sin 40 डिग्री। 2 cos sin, हाँ जी, 2 cos sin किस चीज के इक्वल हुआ भाई? साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन? साइन माइनस साइन, ठीक है। देखिए 4 × 2 8, ठीक है, √3/8 sin 40 लास्ट पे आ गया। 2 cos sin की जगह पे फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, साइन माइनस साइन, ये सेकंड वाला, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 100 + 40, 100 - 40। भाई बातें नहीं करें भाई, 100 + 40 टोटल कितना हुआ? 140। माइनस इंटू माइनस प्लस √3/8, 100 - 40 60 प्लस √3/8 sin 40 डिग्री। अब एक दफा फिर 60 डिग्री एंगल आ गया, साइन 60 डिग्री किस चीज के इक्वल? √3/2। इसकी टेबल वैल्यू पुट कर दें, -√3/8 प्लस √3/8 मल्टीप्लाई 1/2 √3/8 sin 40 डिग्री। इसमें से मैंने ये वाली वैल्यू इसकी जगह छोड़ दी है, 1/2 sin 60 डिग्री की हमने वैल्यू पुट कर दी। साइन, यस, √3/2
यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 आना है। साइन 140 डिग्रीज की जगह इसलिए छोड़ी है कि यहाँ पे हमने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो 140 डिवाइडेड बाय 90, लास्ट लेक्चर में भी सेम यही एंगल था। 140 डिवाइडेड बाय 90 1.55, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके ये वैल्यू क्या बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180। एक तरफ एंगल 180, एक तरफ एंगल 140, कितना गैप है 40 डिग्री। तो यहां पे हम लिख लेंगे साइन 180 माइनस 40। 180 डिग्री को अब हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 40 स्क्वायर रूट 3 इंटू अनदर स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ गया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 40 डिग्री। यहां तक सही है। अब 2 इवन नंबर ऑड नंबर, इवन, चेंज नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन एज इट इज रहेगा। तो पहले तो इसको लिख लें, स्क्वायर रूट 3/8 साइन 40 डिग्री। 140 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है सेकंड। 140 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ बेटा सेकंड। सेकंड में या तो साइन पॉजिटिव होता है या तो कोसिकेंट। क्या ये साइन कोसिकेंट में से कोई एक है? यस, ये साइन है, तो इसका मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यानी इसका साइन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये एज इट इज आ गया। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में हुआ कैंसल, प्लस 3/16 प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 40 डिग्री। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसल, ठीक है। अब लास्ट में हमारा 3/16 आंसर आ गया।